हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 मेडिकल आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ मेडिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। मेडिकल में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको पहली बार पता उसी समय चलता है जब आप मेडिकल में जाते हैं। ये देखिए, ये आप जो पैर आप देख रहे हैं, इसमें टो आपको बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये कैंडिडेट एसएससी जीडी 2018 में इनको 3 पॉइंट इनको मिला था। वो पॉइंट भी आपको दिखाएंगे कौन सा पॉइंट्स थे। अब नॉर्मल टो नज़र आ रहा है, इसमें क्या पॉइंट हो सकता है? अब पहली बार कैंडिडेट मेडिकल में गया तब पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उससे बचने का क्या तरीका है? और पिछला भर्ती जो था उसमें 9 महीने का समय मिल गया था री मेडिकल के लिए कोविड की वजह से, और नॉर्मल जो कोर्स था उसमें भी 3 महीने का समय जनरली मिलता था। 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन चेंज हो गई और अब डिटेल मेडिकल के साथ ही री मेडिकल होता है। वो भी आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। अभी भी काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको ये भरोसा नहीं हो रहा है, वो ये कहते हैं कि समय मिलेगा, लेकिन कोई समय नहीं मिलेगा। डिटेल मेडिकल आज डिटेल मेडिकल है तो वेरी नेक्स्ट डे, कल यदि संडे हो गया या कोई दूसरा हॉलीडे हो गया तो एक दिन का आपको समय मिल जाएगा और उससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, यानी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हाँ, उसके बाद ये है कि आपका मेडिकल 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बीपी का पॉइंट है तो 20-22 दिन तक भी बीपी का पॉइंट री मेडिकल चल सकता है। उसमें ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, कैंडिडेट को एडमिट रखा जाता है। नॉर्मल पॉइंट है ब्लड प्रेशर का, लेकिन री मेडिकल उतना ही उसका हार्ड होता है। अब इसमें क्या पॉइंट है, इसमें देखिए आपको बता दूं यहाँ पे कि ये हेलॉक्स वल्गस, ये जो वी यहाँ बना, इसके आधार पे इनको हेलॉक्स वल्गस का पॉइंट मिला था। इनका रिजेक्शन स्लिप भी आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये जो कैंडिडेट हैं हमारे, ये कहते हैं कि क्या मैं एसएससी जीडी में फ़िट हो सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर नेल नहीं है, पूरी तरीके से नेल गायब है, तो इसमें चांसेस बहुत कम है। अब किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हम, किसी को हताश और निराश नहीं करना चाहते, लेकिन जो रूल है वो यही है कि नेल आपका होना चाहिए। हाँ, टर्मिनल फ्लैंक्स यदि आपका कटा हुआ है लिटिल फिंगर का तो आप फिट हो सकते हैं, लेकिन इतने कटे हुए में फिट होना बड़ा मुश्किल है, और बाकी मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें चांसेस कम है। क्या ये वेंस वेरिकोज वेंस है? देखिए, सभी दिखने वाली नस वेरिकोज वेंस नहीं होती हैं। इस तरह से कोइल वाली नस भी वेरिकोज वेन हो ये ज़रूरी नहीं है। जो सीधी नसें होती हैं वो भी वेरिकोज वेन हो सकती हैं। इसके लिए होता है कलर डॉपलर टेस्ट होता है। तो आपको जनरली क्या होता है कि जब वेंस आपकी दिखाई देती हैं तो आपको री मेडिकल आपको दे दिया जाता है, यानी कि पॉइंट बन जाता है। और री मेडिकल में सर्जन आपका कलर डॉपलर टेस्ट करेंगे, रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट होगा, उसके आधार पर आपको फिट या अनफिट किया जाता है। हाँ, बिना कलर डॉपलर के फिट किया जा सकता है, लेकिन मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि वेरिकोज वेन का पॉइंट बिना कलर डॉपलर के अनफिट नहीं किया जा सकता। बिना कलर डॉपलर एसएससी जीडी 2018 में कुछ कैंडिडेट्स को अनफिट किया था, और उसमें से कुछ लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया, रिट पिटीशन अलाउ हुई और दोबारा से उनका मेडिकल होने का ऑर्डर हुआ, कलर डॉपलर टेस्ट हुआ और उसमें वो नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। वो कैंडिडेट्स फिट हो गए, भर्ती हो गए, ज्वाइन कर लिए, सब कुछ हो गया। ये देखिए कैरिंग एंगल। अब कैरिंग एंगल के लिए आपको बता दूं कि कैरिंग एंगल मेडिकल गाइडलाइन में लिखा है कि कैरिंग एंगल 15 डिग्री तक मेल कैंडिडेट्स में फिट है, फीमेल में 20 डिग्री तक फिट है। मेल का 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है यदि एल्बो जॉइंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल तो 24-25 डिग्री जाएगा यदि इसको गोनियोमीटर से मेजर किया जाए, या इसका और एक्सरे होता है तो गोनियोमीटर वाला जो है उससे 1-2 डिग्री ऊपर ही जाता है। तो इसको एक्सरसाइज करके आप इसको काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अब 10 दिन 5 दिन में वो एक्सरसाइज नहीं होगी। थोड़ा उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, कंटिन्यू उसके लिए मेहनत करनी होगी। इसका क्या होगा, तो ये देखिए, टैटू गाइडलाइन ये कहती है कि नेम वाले टैटू और रिलीजियस टैटू अलाउ हैं, लेकिन वो अलाउ कहाँ हैं? वो राइट हैंड पर अलाउ नहीं है, वो लेफ्ट हैंड पर अलाउ हो सकता है। और CAPF, चाहे वो ट्रेड्समैन हो या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट हो, CPO सब इंस्पेक्टर हो, टैटू को जनरली हमने अनफिट होते हुए देखा है। तो यदि आपको टैटू है तो बेहतर यही होगा कि उसको आप रिमूव करवा लें। लेजर आप रिमूव करवाते हैं तो अच्छे क्वालिटी का
जो लेज़र मशीन है उससे रिमूव करवाएं कि 1 या 2 सिटिंग में वो रिमूव हो जाए। जो 5 सिटिंग 4 सिटिंग वाला जो है वो लेज़र नहीं करवाना। कुछ लेज़र ऐसा होता है कि एक लेज़र कर दिया उसके बाद 1 महीने बाद करेंगे, तो वो आप नहीं, उसमें आपका समय ज़ाया होगा और अभी इतना समय भी नहीं है, तो फिर इसका सर्जरी बेहतर इलाज है कि सर्जरी करवा लिया जाए। ये देखिए बर्न मार्क है, जला हुआ निशान है, तो जला हुआ निशान का फिट होने का एक ही क्राइटेरिया है कि जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं स्किन में वो यदि सही हैं तो वो फिट हो जाएगा, और पसीने की ग्रंथियां सही नहीं हैं तो वो अनफिट है। हेलॉक्स वल्गस करेक्शन स्प्लिंट, ये फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके आप ये स्प्लिंट ले सकते हैं यदि आपका भी हेलॉक्स वल्गस है। तो ये देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये ठीक हो गया। ये कंटिन्यू इसको यूज़ करने से ये ठीक हो जाता है। क्या ये वेन वेरिकोज वेन है? बिल्कुल वेरिकोज वेन है ये, क्योंकि ये कैंडिडेट जो है ये डॉपलर टेस्ट करवाए और उस डॉपलर टेस्ट में वो वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गई। अब ये देखिए आपको दिखाते हैं सीपीओ सब इंस्पेक्टर भर्ती का ये मेडिकल है 25 अप्रैल 2022 का, जिसमें कैंडिडेट को कलर परसेप्शन डिफेक्टिव CP4, कलर परसेप्शन SSC GD से लेके CAPF असिस्टेंट कमांडेंट तक CP3 होता है। ड्राइवर भर्ती के लिए कलर परसेप्शन CP2 होता है कि उसको कलर की पहचान अच्छी होनी चाहिए। तो कलर परसेप्शन की बुक कौन सी आती है, आप लोग पूछते हैं कि कलर परसेप्शन 3 का बुक कौन सा है। बुक तो वही है इशियारा बुक 38 प्लेट्स। अब उसमें आप कितनी प्लेट्स पढ़ते हैं, आपका रेस्पॉन्ड टाइम क्या है और कौन सी प्लेट आपको कैसी नज़र आती है, उस पर डिपेंड करता है कि आप 4 हैं या आप 3 हैं। हाँ, जो कैंडिडेट्स 4 हैं वो प्रैक्टिस करके 3 हो सकते हैं, 3 वाले प्रैक्टिस करके 2 हो सकते हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से 5 है वो 4 नहीं हो सकता। उनको ये रास्ता छोड़ देना ही बेहतर है। ये देखिए ये जो पीछे आपको फर्स्ट में जो पिक दिखाया था, वेरिकोज वेंस बाइलेटरल, दोनों पैरों में वेरिकोज वेंस था, फ्लैट फुट था, लेफ्ट एक पैर भी फ्लैट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। हेलॉक्स वल्गस लेफ्ट, ये हेलॉक्स था। अब री मेडिकल में क्या हुआ कि इनको पुरानी स्कीम में इनको वेरिकोज वेंस सर्जन से इनका पॉइंट बनता, हेलॉक्स वल्गस और फ्लैट फुट ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से बनते। स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना था। अब 15 दिन में ये ओपिनियन नहीं ले पाए क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में जनरली फिटनेस नहीं दिया जाता था, और उसी से बचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑर्डर किया कि जितने भी कैंडिडेट्स अनफिट होते हैं उनका सबका री मेडिकल किया जाए। तो देखिए ये जो आपको दिखा देते हैं कि रिज़ल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रिसीव्ड, जब ये कैंडिडेट को रिज़ल्ट रिसीव हो गया और उसके बाद में टू द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इसमें अपील फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपको सेम डे ही आपसे अपील करवा लिया जाएगा जो आपका अनफिटनेस सर्टिफिकेट होगा उसी पर। अब यदि कैंडिडेट यहाँ सिग्नेचर नहीं करता है तो इसका मतलब उसने अपील का जो अपना मौका है वो गंवा दिया। अब ये कलर ब्लाइंड थे, इनको पता था कि CP4 है मेरा, एक दिन में CP3 नहीं हो सकता, तो इन्होंने यहाँ सिग्नेचर नहीं किया तो इनका री मेडिकल नहीं होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हेलॉक्स वल्गस आर्मी में भी, कुछ हमारे साथियों ने कहा कि हेलॉक्स वल्गस क्या आर्मी में भी पॉइंट मिलता है? बिल्कुल आर्मी में मिलता है। ये आर्मी का रिक्रूटमेंट जो रैली रिक्रूटमेंट होता है उसका मेडिकल अनफिटनेस का सर्टिफिकेट है। तो हेलॉक्स वल्गस बाइलेटरल, दोनों पैरों में हेलॉक्स वल्गस है, उसका इनको अनफिट कर दिया। तो दोस्तों अब देखिए, अब बात ये आती है कि हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका हमें कैसे जानकारी हो कि वो मेरा बॉडी में है या नहीं है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप मेडिकल में जाने से पहले समय रहते अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाएं। प्री मेडिकल चेकअप की कंप्लीट सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, जिसमें आपको आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन द्वारा कंप्लीट आपका चेकअप, और ज़रूरत रहती है तो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा आपको एक्सरसाइज बताई जाती हैं। टैटू रिमूवल की सुविधा उपलब्ध है,
और यदि किसी प्रकार का नॉर्मल सर्जरी होता है तो वो भी, उसकी भी सुविधा उपलब्ध है, वो भी आपका कर दिया जाता है। DNS वगैरह जो है वो भी आपका सर्जरी का सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसमें जो हमारे ENT स्पेशलिस्ट हैं उनके पास कितना वर्कलोड ऑलरेडी है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, और यदि प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप, ये नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब आप लोग ये पूछते हैं कि हमारा सेंटर झारखंड में है क्या, हमारा सेंटर कोलकाता में है क्या, हमारा महाराष्ट्र में है क्या। हमारा सिर्फ एक ही सेंटर है, वो राजस्थान में है, सीकर राजस्थान, जो कि जयपुर से 120 किलोमीटर्स है और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर्स है। दिल्ली और जयपुर दोनों से आप अप्रोच कर सकते हैं। एक ही सेंटर है, सीकर राजस्थान। जय हिंद।